Hi everyone, my name is Deepak Kumar and I want to help you learn English. This is my first video on YouTube and today I want to teach you tense. I will use both the languages, English as well as Hindi, to deliver my content to you. So let's learn what is a tense. आज हम शुरू करते हैं कि टेंस क्या होता है. टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट. टेंस क्या है? किसी एक्शन को करने का टाइम है, समय है कि वो एक्शन जो आपने किया है वो किस टाइम में किया गया है. आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस. टेंसेस कितनी तरह के होते हैं? फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स द एक्शन इज हैपनिंग नाउ. जो काम है वो अभी चल रहा है, वो प्रेजेंट टेंस होता है. पास्ट टेंस मीन्स एक्शन इज ऑलरेडी हैपन. कि जो काम है वो पहले ही हो चुका है, वो टाइम बीत चुका है. And future tense mean the action is yet to happen. कि वो काम अभी होने वाला है, वो टाइम अभी आएगा. We are going to study all these tenses in details in the coming days. हर टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट इज इंडेफिनिट और सिंपल टेंस होता है. Then next is second is continuous, third is perfect and fourth is perfect continuous. That is first time is present tense. Present के साथ हम यूज़ करते हैं indefinite और present simple. Then present के साथ यूज़ करते हैं continuous. Then present के साथ यूज़ करते हैं perfect और प्रेजेंट के साथ यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह हम पास्ट के साथ भी ये चारों फॉर्म्स यूज़ करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह हम फ्यूचर के साथ भी ये चारों फॉर्म्स यूज़ करते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, future perfect or future perfect continuous. We have 12 tenses. फर्स्ट हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी 4 फॉर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, द प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है. देन हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. In today's video, we are going to study present indefinite or present simple tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो किसी हैबिट को एक्सप्रेस करता है. आपकी कोई आदत है, कोई हैबिट है, जहाँ कोई आप डेली रूटीन करते हो, आपके डेली के काम हैं, कोई रूटीन है, चाहे वो वीक हफ्ते की रूटीन हो, चाहे कुछ दिन बाद की रूटीन हो, और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, जहाँ कोई सच्चाई है. जैसे हम बोलते हैं कि ये जो अर्थ है वो क्या करती है, सूरज के अराउंड रोटेट करती है, सन के अराउंड वो रोटेट करती है. तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जब भी कोई हैबिट की बात आती है, कोई आदत की बात आती है. आपकी कोई आदत है, कोई डेली रूटीन है, आप रूटीन वर्क क्या करते हो, जहाँ कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. तो चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले रूल पढ़ते हैं, फिर हम इसको डिटेल में जानेंगे. इसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं. जैसे मैंने एक यहाँ पर
सेंटेंस लिखा अक्षित, मैंने लिखा अक्षित ब्रशेस his teeth डेली। तो मैंने ये एक सेंटेंस लिखा। इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये अक्षित। सो इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? बात हो रही है अक्षित की। सो अक्षित क्या करता है? वो ब्रश करता है। क्या ब्रश करता है? वो अपने दांतों को ब्रश करता है। तो इसमें जिसके बारे में बात होती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो ये तो है सब्जेक्ट। तो काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है ब्रश करने का। तो ये होता है वर्ब। जो क्रिया होती है, जो काम होता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। और वो ब्रश किसको करता है? वो अपने दांतों को ब्रश करता है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जहाँ इसको हम अदर पार्ट्स बोल देते हैं सेंटेंस का। सो आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि ये जो अक्षित, इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे जिसके बारे में बात हो रही है, और जो काम हो रहा है वो वर्ब होगा, और जिसे हम ब्रश कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होगा। अक्षित अपने दांतों को ब्रश करता है। सो ये एक सेंटेंस है। सो इसमें इसका रूल क्या बन रहा है कि पहले सब्जेक्ट आता है प्लस फिर वर्ब आता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सो अदर पार्ट्स जिसे हम ब्रश कर रहे हैं वो क्या है? हमारे दांत। सो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। If we talk about this sentence, then in this sentence the subject is सागर। So subject क्या है? सागर है। और सागर काम क्या कर रहा है? वो भागने का काम कर रहा है, वो रन करता है। तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, और ये हमारा हुआ वर्ब। सो ये है हमारी वर्ब। सो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। जब हम रूल पढ़ेंगे टेंसेस की तो ये चीज़ें काम आएगी आपके। सो आपको ये भी पता होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। जैसे हमने ऊपर ब्रश के बारे में पढ़ा था, ब्रश वर्ब है, और हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। जैसे ब्रश ये है इसकी फर्स्ट फॉर्म, ब्रश्ड है इसकी सेकंड फॉर्म, और ब्रश्ड है इसकी थर्ड फॉर्म। इसी तरह रन है फर्स्ट फॉर्म, और रन ही है थर्ड फॉर्म। अगर ब्रेक की बात करें, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। सो ब्रेक है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। सो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम टेंस के रूल पढ़ेंगे तो ये तीनों फॉर्म्स काम आएंगी, हर रूल में यूज़ होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो ये हमें पता होना चाहिए। सो चलो अभी चलते हैं अपने फर्स्ट टेंस की तरफ, विच इज़ प्रेजेंट, इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। इसका रूल क्या होता है? सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1। V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब अदर पार्ट्स। और इसमें ये दो चीज़ें, ये नीचे जो 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये 2 चीज़ें आपको ये देखो कि अगर इस रूल में ये जो अगर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक चीज़। सिंगुलर का मतलब होता है एक चीज़। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पढ़ रहे हैं।
अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर यहाँ पर एक चीज़ है, एक की बात हो रही है, जैसे हमने लास्ट पढ़ा था अक्षित के बारे में। सो अक्षित क्या है? अक्षित सिंगुलर है, वन पर्सन है। सागर के बारे में पढ़ा था, सागर भी सिंगुलर है, एक चीज़ एक बंदा है। सो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ करते हैं। सो इसका रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस यूज़ करते हैं। जैसे ये नीचे एग्जाम्पल देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है। सब्जेक्ट हमने लिखा है ही आपको पता है कि सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर होता है। ये मेल के लिए यूज़ किया जाता है जब मेल एक पर्सन हो, बॉय है, ठीक है, तो ही यूज़ करते हैं। सो ही के साथ वैसे तो यहाँ पर आता ही गो का मतलब आपको पता है जाना होता है, ही गो टू द टेम्पल, वो टेम्पल जाता है। बट क्योंकि ही सिंगुलर है तो गो का क्या बन जाएगा? गो बिकम्स गोज, तो हम इसके साथ ई एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा गोज, ही गोज टू द टेम्पल। तो आपको पता चला होगा कि हमने ई एस क्यों ऐड किया, क्योंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर। सो नेक्स्ट है सेकंड एग्जाम्पल, शी गोज टू द टेम्पल। हेयर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है शी। आपको पता है कि शी सिंगुलर होता है, ये वन पर्सन फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे गर्ल हो, विमेन है, एक लड़की है, ठीक है, शी। तो ये सिंगुलर है, तो शी गो के साथ यहाँ पर भी हमने ई एस लगा दिया तो ये बना शी गोज टू द टेम्पल। यहाँ पर शी क्या है? शी इज सिंगुलर, शी सिंगुलर है, सो इसीलिए गो बिकम्स गोज। सो गो बन जाता है गोज। सो हम गो अकेला नहीं यूज करेंगे, गो के साथ ई एस लगाएंगे तो गोज बन जाएगा ये। सो हेयर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि कौन से वर्ड एस से किनके पीछे एस लगता है। हमने बात की है ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जहाँ तो एस लगेगा, जहाँ ई एस लगेगा, तो किनके साथ एस लगेगा, किनके साथ ई एस लगेगा। सो कुछ वर्ड्स जिनके लास्ट में ओ आए, जैसे हमने देखा गो, तो इनके पीछे ई एस आया। अगर लास्ट में ओ हो तो उसके पीछे ई एस आता है। सी एच है जैसे वॉच है तो इसके पीछे ई एस आएगा। एस एच है जैसे वॉश है, इसके पीछे भी ई एस आएगा। टी एच लगा हो तो इसके पीछे भी ई एस आएगा। एस हो तो इसके पीछे भी ई एस है। डबल एस हो तो इसके पीछे भी ई एस आता है। एक्स लगा हो तो इसके पीछे भी ई एस आता है। सो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि किसके पीछे ई एस लगता है। सो बाकी जो आएंगे उनके साथ एस लगेगा। सो आई होप कि ये आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा। सो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस लेगी अपने साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। पर यहाँ पर एक बात आपने देखनी है कि अगर सब्जेक्ट आई लगा हो, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है, आई भी सिंगुलर होता है, और यू लगा हो तो इन दोनों के साथ आई चाहे सिंगुलर है, यू, बट इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस नहीं लेती। सो याद रखना है, आई सिंगुलर है बट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं लेता। आई के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। सो हियर इज द एग्जाम्पल, जैसे देखो आई
सो आई गो टू द टेम्पल। सो आई चाहे सिंगुलर है, ऑल दो आई इज सिंगुलर, चाहे आई सिंगुलर है, बट गो रिमेन्स गो, बट गो गो ही रहेगा, इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। अभी आगे की एग्जांपल देखते हैं। तो वी का मतलब वी होता है प्लूरल। सो वी होता है प्लूरल, वी का मतलब होता है हम ज़्यादा जने होते हैं, सो वी का मतलब है एक से ज़्यादा। सो वी प्लूरल है। सो आपको पता है ना सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर का मतलब एक चीज़, प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा। सो वी प्लूरल है, सो वी इज़ प्लूरल। सो अभी वर्ब के साथ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस और एस नहीं आएगा, सो गो रिमेन्स गो। सो गो गो ही रहेगा, ये गोज नहीं बनेगा। सो वी गो टू द टेम्पल। इसी तरह आगे चलें तो आगे मैंने नाम लिया हुआ, हियर इज राहुल। राहुल इज नेम। सो राहुल किसी का नाम है, राहुल इज सिंगुलर। सो ये गो के साथ ई एस लेगा। सो राहुल goes to the temple. So go becomes goes. So now if we want to change the present tense into negative form, अगर हम इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना चाहें, सो नेगेटिव फॉर्म का मतलब कि नॉट फॉर्म। सो अगर नॉट लगाना चाहें, जैसे हमने लास्ट किया था, हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, आपने पढ़ा हुआ है ये एग्जाम्पल पढ़ी थी ना, शी गोज टू द टेम्पल, कि वो टेम्पल, वो मंदिर जाती है। सो अगर मैंने ऐसे बोलना है कि वो मंदिर नहीं जाती है, सो आई गो टू द टेम्पल। अगर मैं टेम्पल जाता हूँ, अगर मैंने बोलना हो मैं टेम्पल नहीं जाता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा। देन नेगेटिव फॉर्म कम्स इनटू अकाउंट। देन हमारी नेगेटिव फॉर्म काम आती है। सो नेगेटिव फॉर्म का रूल क्या है। सो कुछ नहीं है, बस हमने चेंज करना है। ये देखो, अगर मैं इसको इसको लुको इसको कर हाइड कर लेता हूँ, इसको छुपा लेता हूँ, तो ये तो हमारा था रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर लगा देंगे, डू के साथ नॉट आएगा या डज के साथ नॉट आएगा। एक बार अच्छी तरह से सुनना, चाहे तो यहाँ पर डू लगेगा या डज लगेगा। सो डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। सो अगर हम नेगेटिव फॉर्म की बात करते हैं, तो अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम डज का यूज़ करेंगे, डज के साथ नॉट लगाएंगे, और वी वन के साथ फिर एस या एस नहीं लगेगा। सो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज नॉट यूज़ करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा हुआ ही। सो ही क्या होता है, सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे डज नॉट। सो गो, वर्ब की फॉर्म आएगी गो, फर्स्ट फॉर्म। अभी हम गोज नहीं लिखेंगे, ये जो इसके साथ ई एस लगना था, ये जो यहाँ पर ई एस आना था, वो यहाँ पर लग गया डू के साथ, तो ये बना डज। सो ही डज नॉट गो टू द टेम्पल, वो मंदिर नहीं जाता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज़ करते हैं डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर एस और ई एस नहीं लगाते। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो, देन वी यूज़ डू नॉट। देन फिर हम डू नॉट यूज़ करते हैं, फिर हम डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट। जैसे हमारा, अगर मैं बात करूं तो ये मैंने लिखा हुआ है वी। सो वी प्लूरल होता है, डू नॉट गो टू द टेम्पल। सो ये था हमारा नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं प्रैक्टिस के लिए। सो फर्स्ट है ही नोज मी,
वो मुझे जानता है। सो ये है सिंगुलर, सो इसके साथ नो है फर्स्ट फॉर्म, नो के साथ लगेगा एस, तो ये बन जाएगा नोज, ही नोज मी। इसकी नेगेटिव फॉर्म आएगी क्योंकि सिंगुलर है तो डज लगेगा, ही डज नॉट नो मी। अभी ये जो नो के साथ एस थी ये हट गई है, ठीक है, अभी यहाँ पर एस नहीं लगेगा, सो ये बना डज नॉट नो मी। सो आगे है शी नोज मी, शी डज नॉट नो मी। आई नो हिम, आई चाहे तो सिंगुलर है, बट हमने रूल में पढ़ा था कि ये एस और ई एस नहीं लेता, ये प्लूरल की तरह काम करता है। आई बेशक सिंगुलर है बट ये प्लूरल की तरह काम करता है, तो आई के साथ क्या आएगा, डू नॉट, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। ही लिव्स इन चंडीगढ़, सिंगुलर है तो एस लगा, वो चंडीगढ़ में रहता है। ही डज नॉट लिव इन चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ में नहीं रहता है। शी लिव्स इन चंडीगढ़, अगेन शी सिंगुलर है तो लिव के साथ एस लगा, शी लिव्स इन चंडीगढ़। शी डज नॉट लिव इन चंडीगढ़। आगे आई लिव इन चंडीगढ़, आई डू नॉट लिव इन चंडीगढ़। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स दी गई हैं, तो आप आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ये थी, हमने इसमें पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे इग्नोर करना, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आगे से मैं इम्प्रूवमेंट और करूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।